आज मैं आपको ये बताऊंगा कि जब आपके इष्ट देवता, आपके आराध्य देवता या फिर आप जिन भी भगवान को मानते हो, चाहे आप भगवान शिव को मानते हो, भगवान विष्णु को मानते हो, भगवान नरसिंह को मानते हो, हनुमान जी को मानते हो, चाहे आप जिस भी देवी को मानते हो या फिर जिस भी देवता को मानते हो, भगवान जब आपकी परीक्षा लेते हैं, आपको आजमाते हैं, तो आपके साथ में क्या क्या होता है, कौन सी घटना आपके साथ में घटित होती है और किस तरह से आप उनकी परीक्षा में सफल हो सकते हो, ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ कि भगवान की जो परीक्षा होती है वो सबके लिए नहीं होती। परीक्षा हमेशा भगवान के सच्चे भक्त जो होते हैं उनकी ही होती है। भगवान की भक्ति दो तरह के लोग करते हैं। एक वो लोग होते हैं जो भगवान की भक्ति भौतिक सुख की प्राप्ति करने के लिए करते हैं, जैसे कि उनको धन चाहिए, दौलत चाहिए, विद्या चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, अच्छी पत्नी चाहिए, अच्छे संतान चाहिए, अच्छे माता पिता चाहिए, अच्छी सुख समृद्धि चाहिए। और दूसरे लोग वो होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ़ ईश्वर की प्राप्ति चाहते हैं, मोक्ष की प्राप्ति चाहते हैं, अपने इष्ट देव को पाना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं, उनके दर्शन करना चाहते हैं। तो भगवान की परीक्षा इन्हीं लोगों के लिए होती है, जो लोग सच्चे होते हैं, सच्चे भक्त होते हैं, सच्ची सेवा करते हैं, निस्वार्थ सेवा करते हैं और जिनका केवल एक ही लक्ष्य होता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ ईश्वर की प्राप्ति करनी है। अब होता क्या है कि जब आप भगवान की सेवा करनी शुरू कर देते हो तो समय समय पर आपके मार्ग में बाधाएं आनी शुरू हो जाती हैं। सच्ची सेवा जब आप शुरू करते हो भगवान की, जब आप अपने अपना पूरा मन बना लेते हो कि अब तो हमें ईश्वर को प्राप्त करना ही है और हमारा कोई भी उद्देश्य नहीं है। जिस पल से, जिस सेकंड से आप ये प्रतिज्ञा करते हो, उसी पल से भगवान आपकी परीक्षा लेनी प्रारंभ कर देते हैं। पहले क्या होगा कि आपका मन पूजा पाठ में खूब लगेगा शुरुआत में। महीने, डेढ़ महीने, 2 महीने, 3 महीने आपको लगेगा कि बहुत अच्छी पूजा पाठ चल रही है, बहुत मन लग रहा है। फिर अचानक से आपका मन उच्चाट होना शुरू हो जाएगा कि हम पूजा क्यों कर रहे हैं, हमें पूजा से क्या मिल रहा है, भगवान हमारा कोई काम नहीं बना रहे, हम भगवान की भक्ति क्यों कर रहे हैं और हमारा तो मन ही नहीं करता पूजा करने का। तो इस तरह से आपके साथ में चीज़ें घटना शुरू हो जाएंगी। आपको आलस आएगा, आपका पूजा करने का मन नहीं करेगा, आपको कोई ना कोई काम में आप फंस जाओगे। तो शुरुआती दौर में आपके साथ में ऐसा होता है। अब जो भक्त इस पड़ाव को पार कर जाते हैं तो उसके बाद में उनके साथ में दूसरी चीज़ें होनी शुरू होती हैं। वो ये होता है कि जब आप इन चीज़ों को इग्नोर करके तब भी अपनी पूजा पाठ में लगे रहते हो, आप ये संकल्प कर लेते हो कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम भगवान की सेवा, उनकी पूजा नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तब दूसरे पड़ाव में क्या होगा कि भगवान आपके माता पिता के थ्रू, आपके बच्चों के थ्रू, आपके सहयोगियों के थ्रू, आपके दोस्तों के थ्रू और आपकी पत्नी के थ्रू आपको भड़काने की कोशिश करवाएंगे। होगा क्या कि वो लोग आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स डालेंगे। वो लोग आपको ये बोलेंगे कि तू क्या हमेशा पूजा पाठ में लगा रहता है, तू क्या हमेशा भगवान को मनाता रहता है, पूजा करने से थोड़ी ना कुछ मिलता है, जो कुछ भी तुझे प्राप्त करना है कर्म कर और पैसे कमा और ये काम कर, वो काम कर, इन सब चीज़ों में कुछ नहीं रखा, तुझे क्या बाबा बनना है, तुझे क्या संत बनना है,
इस तरह की चीज़ें आपके माइंड में, आपके दिमाग में डाली जाएंगी लोगों के द्वारा। वो आपके पड़ोसी हो सकते हैं, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके रिश्तेदार हो सकते हैं, आपके माता पिता हो सकते हैं। ये आपके साथ में बहुत ज़्यादा होगा, बहुत ज़्यादा। ये चीज़ें जो जितने भी सच्चे भक्त हैं उन सब के साथ में होता है, और मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। इसलिए मैं आपको अपने अनुभव से ये चीज़ बता रहा हूँ। जब आप इस चीज़ को भी पार कर लेते हो, तब आपके साथ में क्या होगा कि आपको भगवान के द्वारा डराया जाएगा। जब आप इस चीज़ को भी पार कर लोगे, फिर क्या होगा कि आपको सपने में डरावने अनुभव होंगे, आपको भूत प्रेत दिखाई देंगे, नेगेटिव चीज़ें दिखाई देंगी। आपको भगवान के उस उग्र स्वरूप के, उस रौद्र स्वरूप के दर्शन होने शुरू होंगे, जिनको देख कर के लोग डर जाते हैं। आप ये सोचोगे कि हमारे इष्ट देव इतने उग्र भी हो सकते हैं, इतने भयानक भी हो सकते हैं। आपको भूत प्रेतों के दर्शन आपको सपने में होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप भूत प्रेतों के दर्शन करोगे, वो आपके पीछे भागेंगे, आपको मारने के लिए आएंगे, आपको डराने का प्रयास करेंगे, भयभीत करने का प्रयास करेंगे। तो आप डर के मारा पूजा पाठ करनी छोड़ दोगे, और बहुत से लोग ऐसा करते हैं। और जब जब लोग पूजा पाठ करना छोड़ देते हैं, तो अगले दिन से ही सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, और वहीं पर आपकी परीक्षा ख़त्म हो जाती है भगवान के ज़रिए। लेकिन कई भक्त भगवान के बड़े ही ज़िद्दी होते हैं, बड़े ही हठी होते हैं। उनका सिर्फ यही लक्ष्य बन जाता है कि हमें तो ईश्वर को प्राप्त करना है, हमें आपको प्राप्त करना है, चाहे जो हो जाए। तो आप फिर दोबारा से भगवान की पूजा कंटिन्यू करते रहोगे। तो कुछ टाइम तक आपको इसी तरीके से भयभीत किया जाएगा, डराया जाएगा। लेकिन एक टाइम के बाद में ये सारी चीज़ें आपके साथ में घटित होनी बंद हो जाएंगी। फिर उसके बाद में आपको भगवान के स्वप्न में दर्शन होने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ तक जो चीज़ें हैं वो कॉमन चीज़ें हैं, और वो हर भक्त के साथ में घटित होती हैं। अब डिपेंड थोड़ा सा ये करता है कि आप किस देवी की या किस देवता की पूजा कर रहे हो, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी ऊर्जा कैसी है, और उनके साथ में कौन सी शक्तियाँ चलती हैं, वो किस तरह के देवता हैं, सात्विक हैं या राजसिक हैं या तामसिक हैं। तो उसके अनुरूप आपके साथ में घटनाएं घटित होती हैं। जब आप इन सभी चीज़ों को लगातार करते रहते हो, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके साथ में कुछ ऐसी चीज़ें और घटित होंगी कि जो बहुत ही ज़्यादा आपको परेशान करेंगी। आपके साथ में ऐसा भी हो सकता है कि आप एकदम सड़क पर आ जाओ, आपसे सारी चीज़ें छिन जाएं, आपका जो रास्ता है वो एकदम ख़त्म हो जाए, बंद हो जाए। आपके मन पर आपके मन पर एकदम गहरी चोट की जाएगी, कि जिससे आप भक्ति भावना से हट जाओ, पूजा पाठ से हट जाओ। लेकिन जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से भगवान को याद करता है, उनको बुलाता है, तो रास्ते में कितनी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, वो भक्त कभी भी पीछे नहीं हटता। वो कभी भी पीछे हटने को तैयार नहीं रहता, चाहे जितनी भी मुसीबतें क्यों ना आ जाएं। और सच्चे भक्त की पहचान भी यही है। यही पहचान होती सच्चे भक्त की, कि चाहे कितनी ही मुसीबतें, दुविधाएं और परेशानियां हमारे मार्ग में क्यों ना आ जाएं, वो सच्चे भक्त कभी भी अपनी भक्ति से पीछे नहीं हटते हैं। तो भगवान जब आपकी परीक्षा लेते रहते हैं, हर हर पल, हर क्षण, हर पड़ाव पर भगवान की परीक्षा चलती रहती है सच्चे भक्तों की। और सच्चे भक्तों की पहचान ही ये होती है कि वो हर परीक्षा को बड़े ही सरलता से पार करते रहते हैं, और भगवान के करीब जाते रहते हैं। फिर इसी तरीके से एक पल, एक क्षण ऐसा आता है कि जब भगवान खुद आपके पास में चले आते हैं, और आपकी सारी परीक्षाएं हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती हैं, और तब भक्त का और भगवान का मिलन हो जाता है। तो अगर आपको
ये सारी चीज़ें आपके साथ में भी होती हैं, आपके साथ में घटनाएँ घटित हो रही हैं, तो आपको भी विचलित नहीं होना है, बस धैर्य रखना है और ईश्वर की सेवा में आपको जुटे रहना है।